जावेद अहमद लोन, यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पुंछ। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हाल के दिनों में वार्ड नंबर 5 पुंछ में बिजली का जो ट्रांसफार्मर है लगभग 100 किलो वाट से 250 किलो वाट में कन्वर्ट किया गया, अपडेट किया गया और इसमें एमएलए पुंछ एजाज़ अहमद जान साहब का बहुत बड़ा रोल है। और इसी तरीके से मोहल्ला कामसर आरा चौक में उसको भी अपग्रेड किया गया, 250 किलो वाट से 400 वाट किया गया। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि सेकलू में ग्रिड स्टेशन जो है हमारा वो जो है अपना अपग्रेड किया गया, जहां के वो पहले 3 मेगावाट था, 3.15 MVA था, उसको 6.3 MVA करके और प्लस एडिशन करके 9.45 MVA में जो है वो किया गया। और मैं एमएलए पुंछ एजाज़ अहमद जान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं इसमें, और अपनी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब उमरदुल्ला साहब का शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है। और मुझे लगता है कि जो ये सेकलू वाला काम हुआ है इसमें 20,000 से लेके 30,000 के बीच में जो पॉपुलेशन है उसको फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है। ऐसे ही मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह दिन ब दिन जो है यहाँ पे तरक्की जो है वो होती जा रही है। और ख़ास करके पावर का जहाँ तक मैं बहुत सी बातें सुन जा रही कि पावर का कट बहुत ज़्यादा है। मैं एक अवाम पुंछ से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जहाँ तक पावर का मामला है ये आज नहीं हुआ है, ये दिसंबर 2024 की बात नहीं है, ये सालों से होता आया है। अभी बारिश नहीं हुई है, लास्ट 4 महीने से बारिश का जो है वो मौसम है ही नहीं, बारिश हो ही नहीं रही है, तो इसलिए जो है वो पावर बहुत कम जो है वो जनरेट हो रहा है। तो लिहाजा इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि हमारे एक्सजीएन साहब पीडी डिपार्टमेंट के बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अनकनेक्टेड एरिया जो है कुछ मेरी गुजारिश रहेगी एक्सजीएन पीडी से, जो कि एमएलए साहब ने उनको कहा हुआ है, जैसे अड़ाई मलका पंचायत है वहाँ पे पावर अवेलेबल नहीं है, लॉरेंस सिब का इलाका है वहाँ पे पोल या तारों की कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। तो एमएलए पुंछ जनाब एजाज़ अहमद जान साहब ने एक्सजीएन पीडी पुंछ को ये हिदायत दी है कि जल्द अज जल्द बर्फ़ पड़ने से पहले जहाँ जहाँ पावर नहीं पहुँची है वहाँ उसको कनेक्ट किया जाए। और इसके साथ साथ में इंशाल्लाह वो पावर में जो है ये कोशिश करेंगे कि एक्सजीएन साहब से हमारी भी गुजारिश है कि इसको जैसे 12 घंटे में है, मतलब कम से कम कट रखा जाए और पब्लिक को जो है वो पब्लिक सफ़र ना हो और पब्लिक को पावर दी जाए। साथ में मेरा एक आपसे गुजारिश ये है कि जहाँ तक चंद जो सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने सुना कि राशन का मामला जो हमारी सरकार ने वादा किया है, देखिए राशन का जहाँ तक जो वादे किए हैं 12 सिलेंडर राशन का बढ़ाना, इंशाल्लाह ये हमारे मंशूर में है और आप देखेंगे कि वो वक्त जल्द आएगा कि राशन भी बढ़ेगा और 12 सिलेंडर भी बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे की पाबंद है और अपना वादा हम निभाएंगे। वक्त लगेगा, देखिए 10 साल के बाद हमारे पास हुकूमत आई है, 10 साल के बाद उमर साहब ने हुकूमत संभाली है और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम इसमें कोशिश करेंगे। हमारी भी गुजारिश है उमर साहब से कि वो इसको जल्द अज जल्द जो है वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। सबसे पहले तो मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप तमाम लोग यहाँ आए, हम आपको मशकूर हैं। सबसे पहले तो मंडी की आवाम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और मंडी की आवाम को जो अरसाए 70 साल से एक दरहिना मांग थी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग्स के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्डिंग्स जो है वो सेंक्शन हो चुकी है, उसका पैसा जो है वो औजार हो चुका है। उसके लिए हॉनरेबल एमएलए हवेली जनाब एजाज़ अहमद जान साहब उनका मशकूर हूँ, वर्दी डिप्टी कमिश्नर पुंछ उनके मशकूर हैं। और एजाज साहब के जो एफ़र्ट्स थे इसको लेकर, क्योंकि जब भी बात होती थी तो हमने हमेशा ये चीज़ कही थी कि मंडी के अंदर जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो है वो बिल्डिंग बननी चाहिए। और उनके एफ़र्ट्स जो पिछले 15 दिन से जो है वो सेक्रेटरीट के अंदर जो है, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पास जाना हो, वो तमाम एफ़र्ट्स जो हैं उनके मंडी की जो आबादी है, और अक्सर हमने देखा कि मंडी जो कॉलेज है इस वक्त वहाँ पे साइंस की जो है वो सब्जेक्ट्स नहीं होते थे। तो आने वाले सेशन में जो है जब वहाँ पे बिल्डिंग बन जाएगी तो वो सेशन भी जो है स्ट्रीम जो है शुरू की जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारा एक पुंछ यूनिवर्सिटी कैंपस है, तो हमारी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हॉनरेबल एमएलए हवेली पुंछ जनाब एजाज़ अहमद जान साहब से और हॉनरेबल सीएम साहब से भी गुजारिश रहेगी कि
जो हमारे पास पुंछ यूनिवर्सिटी कैंपस है उसकी बिल्डिंग हमारे पास तैयार है, तो आने वाले सेशन में जो है वहाँ पे भी जो है क्लासेस शुरू की जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो ग्रेजुएट होने के बाद दर ब दर जो है बाहर के स्टेट्स में जाती हैं या जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जाया जाता है, तो बच्चे एफर्ट्स नहीं कर पाते। तो हमारी गुजारिश है कि हमारे पास बिल्डिंग भी तैयार है, हमारे पास तमाम सिस्टम जो है वहाँ पे कंप्लीट है, तो वहाँ पे क्लासेस जो है शुरू की जाए और ये बच्चे जो हैं वो सफ़र ना करें। तो इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2 दिन पहले जो है हेलीकॉप्टर की सेवा जो है पुंछ में फिर वापस बहाल की गई है, क्योंकि ये पुंछ के लोगों की जो है डिमांड काफ़ी देर से जो थी और इस डिमांड को पेंडिंग रखा गया था। मैं समझता हूँ कि इसमें एजाज जान साहब ने एक बहुत बड़ा अपना रोल अदा किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का, उमर अब्दुल्ला साहब का, जनाब एजाज हसन साहब का और हवेली पुंछ एमएलए एजाज जान साहब का, जिन्होंने इस सर्विस को वापस फिर से जो है बहाल किया है। क्योंकि दूर दराज का इलाका है, यहाँ पे जब कभी कोई हॉस्पिटल में कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है या कोई क्रिटिकल पेशेंट होता है जिसको चंद घंटों के अंदर यहाँ से जम्मू में पहुँचना होता है और उसकी जान बच सकती है, और उस टाइम लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ की जो रोड का मसला है, 7 से 8 घंटे जो है जम्मू पहुँचने में लगते हैं, और मैं समझता हूँ कि जब ऐसी कंडीशन होती है लोगों को 10-10, 12-12 घंटे एम्बुलेंसेस में लग जाती है और कई लोगों की रास्ते में जो है जान भी चली जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए एजाज जान साहब ने इस हेलीकॉप्टर सर्विस को फिर से वापस बहाल करवाया, और इसमें मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके जो फेयर के में जो है कमी लानी चाहिए। जो उसमें जो 4,000 रुपये उसका जो रखा है उसमें कम से कम कुछ रेट में जो और जो उसको डाउन किया जाए, ताकि हर इंसान जो है इस सर्विस का जो है लाभ ले सके और इमरजेंसी में जो है वो अपनी जम्मू पहुंच के अपने किसी जान को या और अपनी इमरजेंसी को जो है उस टाइम जो है इमरजेंसी से निकाल सके। मैं फिर अपनी ओर से तमाम पुंछ की आवाम की ओर से, अपनी टीम की ओर से जनाब एजाज जान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने लोगों की इस जेन्युइन डिमांड को समझा और फिर से जो है हेलीकॉप्टर की सर्विस जो है बहाल कराई। शुक्रिया।